सो 10th क्लास मैं आपको बोल रही थी कि ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से, ठीक है। सो दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल। द टिश्यू कंटेन्स, ये जो प्लेसेंटल टिश्यू है, ठीक है, स्पेशल टिश्यू यानी प्लेसेंटा, इट कंटेन्स विली ऑन एम्ब्रियो साइड। एम्ब्रियो की साइड पर, मैंने बोला ना एक साइड ये एम्ब्रियो से कनेक्ट रहता है, दूसरी साइड मदर्स ब्लड से, ठीक है। सो द टिश्यू कंटेन्स विली ऑन एम्ब्रियो साइड एंड ब्लड स्पेसेस, ठीक है, एंड ब्लड स्पेसेस प्रेजेंट ऑन मदर साइड। ब्लड के लिए स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं मदर साइड में ऑफ द टिश्यू, ठीक है। इसके बाद विली जो हैं ये एब्जॉर्प्शन, आपको पता है, जैसा ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने का काम करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे फॉर इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन फॉर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपको मिल सके एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है। अब जो वेस्ट जो है, जो कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो से वेस्ट जनरेट होगा, इट हैज़ ऑल्सो टू बी रिमूव्ड, ठीक है, किसके थ्रू, ये मदर्स ब्लड में मिक्स हो जाएगा। कौन लेकर आएगा, प्लेसेंटा इसे मिक्स करेगा मदर्स ब्लड में, और ये प्लेसेंटा के थ्रू ही ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, मदर्स ब्लड में से। जैसे मदर्स का वेस्ट ब्लड में से रिमूव हो रहा है उसी प्रोसेस से, पर मदर्स ब्लड तक कौन पहुंचाएगा इसे, प्लेसेंटा, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट जो है चाइल्ड का इनसाइड द मदर्स बॉडी, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 months, ठीक है। तो ये जो 9 month का पीरियड होता है इसे हम प्रेगनेंसी और जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब जो डिलीवरी टाइम है, डिलीवरी को पार्चुरेशन भी कहा जाता है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन द चाइल्ड बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं किसमें, यूट्रस के मसल्स में। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड फीटस आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड इज कंप्लीटेड, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, यूट्रस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से डिलीवरी हो जाएगी उस चाइल्ड की, ठीक है, आफ्टर इट्स फुल डेवलपमेंट। अब हम पढ़ते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन is gradual. We know this thing that sexual maturation जो है it is a gradual process and it takes place while general body growth is still going on. तो जो general body growth जो होती है हमारी, when it is still going on at that time, it is also the sexual maturation is also taking place, ठीक है। So it is a gradual process. Therefore some degrees of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act. इसका मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में जनरल ग्रोथ चल रही होती है उसी समय ये सेक्सुअल मैचुरेशन जो है वो भी, इसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम कुछ डिग्री वी आर अटेनिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी, if some degrees of sexual maturity is attained by us, then इसका मतलब ये नहीं है, it does not necessarily mean the body or the mind is ready for sexual act or for having and bringing up children. इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ डिग्री अगर सेक्सुअल मैच्योरेशन अटेन हो गया है तो हम रेडी हैं, हमारा माइंड रेडी है, हमारी बॉडी रेडी है सेक्सुअल एक्ट के लिए और फॉर हैविंग चिल्ड्रन टू ब्रिंग अप, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है। सो वी मस्ट, हमें ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन रखनी होगी। किन सारी चीज़ों का, कंसीडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स। तो सेक्स होने के हमें जितने भी पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन्हें ध्यान में रखकर ही वी शुड गो फॉर सेक्स, क्लियर। सो नाउ सिंस sexual act is a very intimate connection of two bodies, ठीक है। So it is very intimate connection between two bodies. So that is why it is there that many diseases can be sexually transmitted. बहुत सारी diseases sexually transmitted भी होती हैं बेटा. These includes bacterial infection like gonorrhea, syphilis,
and viral infection such as warts and HIV/AIDS। तो ये वायरल इन्फेक्शन जो हैं वार्ट्स और HIV/AIDS, गोनोरिया और साइफिलिस जो हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं। तो ये सारी डिजीजेस जो हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, इन्हें STDs कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, सो ये पॉसिबल है टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेस। इन डिजीजेस का जो ट्रांसमिशन है इसे प्रिवेंट किया जा सकता है वो कुछ मेथड्स को फॉलो करके और कुछ मेथड्स को अवेल करके। ठीक है, वी कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेस बाय फॉलोइंग सम मेथड्स। सो व्हाट आर दीज मेथड्स? These methods during the sexual act by using covering over the penis called condoms। ठीक है, so this is known as contraceptive method। तो ये जितने भी methods हैं इसको contraceptive methods कहा जाता है। तो the sexual act always has the potential to lead to a प्रेगनेंसी। ठीक है, तो सेक्सुअल एक्ट हमेशा इट इज हैविंग द पोटेंशियल टू लीड टू द प्रेगनेंसी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड, और प्रेगनेंसी जो है इट मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमन। ठीक है, इट डिमांड्स मेजर और मेक मेजर डिमांड्स ऑन बॉडी एंड माइंड। तो इसीलिए उसे फुल्ली तैयार होना चाहिए उसके लिए। इफ शी इज नॉट रेडी टू कैरी द प्रेगनेंसी हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। और अगर वो रेडी नहीं है मेंटली और फिजिकली टू कैरी द प्रेगनेंसी देन उसकी जो हेल्थ है वो एडवर्सली अफेक्ट होगी। इन सब से बचने के लिए सो therefore many ways are there, they have been devised to avoid pregnancy। so there are many ways to avoid pregnancy। so what are these? so इन सभी methods को हम क्या कहते हैं? contraceptive methods which are used to avoid pregnancy and they are called contraceptive methods which fall under following categories। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज के अंडर फॉल होते हैं। वो कैटेगरीज क्या हैं अब ये हम अपनी लाइव क्लास जब हमारी होगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये कैटेगरीज क्या हैं, किन कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दे आर फॉलोइंग। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।